हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं बसंत पंचमी के अवसर पर गोविंद देव जी। आप सभी से अनुरोध है पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी अनसुनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। क्योंकि हम सिर्फ राधा गोविंद देव जी की बात करने वाले हैं, बल्कि राधा रानी, ललिता, विशाखा सबकी बात करेंगे कि सब कैसे यहाँ जयपुर पधारे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कुछ 5600 वर्ष पूर्व की है, जब भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ 13 साल के थे। तो उनके अंदर जिज्ञासा जगी कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। तो उन्होंने अपनी दादी माँ से पूछा। जब उन्होंने अपनी दादी माँ ने जैसा बताया, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पहली विग्रह जब बनाई तो उसमें चरण सेम निकला। जब दूसरी विग्रह बनाई तो उसमें वक्षस्थल सेम निकला, और तीसरी विग्रह जब बनाई तो उनका मुख सेम निकला। तो जिसका चरण सेम निकला वो हैं मदन मोहन जी, और जिसके वक्षस्थल सेम निकले वो हैं गोपीनाथ जी, जिसके मुख सेम निकले वो हैं स्वयं गोविंद देव जी। जी हाँ दोस्तों, ये जो गोविंद देव जी हैं, साक्षात इनका मुख भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। और कहते हैं कि अगर इन तीनों का दर्शन एक दिन में हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण दर्शन माना जाता है, और ऐसे में हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। और आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे वृंदावन धाम से जयपुर आए भगवान श्री राधा गोविंद देव जी। तो एक बार की बात है कि लगभग 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि कुछ अंतराल में जो है, जब काल बीत गया तो सब कुछ जंगल जंगल हो गया था। मतलब जो चीज़ें पुरानी थी सब जो है, कुछ वृंदावन कौन था, मथुरा कौन था, क्या क्या जो है वहाँ पे लीलाएं हुई थी, वो सारी लीलाएं जो है जंगल में छुप गई थी सब। तो क्या चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए वृंदावन और सभी चीज़ों को डिस्कवर किया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को यहाँ भेजा। कहाँ भेजा? वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन में भेजा कि वो पवित्र स्थलों का डिस्कवर करें, और पवित्र स्थलों को डिस्कवर करते हुए यहाँ पे प्रचार प्रसार करें। तो रूप गोस्वामी के सपने में एक बार भगवान स्वयं आए और बताया कि गोमटीला नामक जगह है वृंदावन में, वो वहाँ पे अब जो है हैं, आप जाओ और उनकी सेवा करो। तो जब वहाँ गए गोमटीला में रूप गोस्वामी, तो वहाँ देखा कि गोविंद देव जी स्वयं हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बसंत पंचमी के दिन 1525वीं ईस्वी में, मतलब 1525 ईयर में उन्होंने भगवान का, गोविंद देव जी का अभिषेक हुआ था पहली बार। और तब से गोविंद देव जी का पाटोत्सव मनाया जाने लगा बसंत पंचमी के दिन। हर बसंत पंचमी के दिन इनका पाटोत्सव मनाया जाता है, और आज वही दिन है। जी हाँ दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का संदेश ये भेजा गया कि गोविंद देव जी जो है सपने में आए थे और उनका दर्शन हुआ है, तो जो है आप आइए, इनका दर्शन कर लीजिए। लेकिन वो चूँकि बीमार पड़ गए थे, इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक छाया मूर्ति बनाई और उसमें जितने में दिव्य शक्तियाँ थी डालकर भेजी। तो श्रीमान काशीवर पंडित महोदय के द्वारा उन्होंने भिजवाई, और उनको ठाकुर श्री गौर गोविंद नाम पड़ा उनका, और उनका अभिषेक कर गोविंद देव जी की दाईं तरफ रखा गया। तो अकबर जो राजा था, वो 135 बीघा ज़मीन दे दी उन्होंने। किसको? इस गोविंद देव जी और इस प्रचार प्रसार के लिए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जो है उनकी जो कार्यकलापों को देखते हुए उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए और 135 बीघा ज़मीन दे दी थी। तो 1590 में महाराजा मान सिंह जयपुर के जो थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और गोमटीला जहाँ पर गोविंद देव जी पाए गए थे, वहीं पर उन्होंने लाल पत्थरों द्वारा उन्होंने मंदिर बनवाया। उस मंदिर की भी कहानी बहुत गजब है, क्योंकि कुछ समय बाद जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने अटैक किया, और औरंगजेब जब अटैक किया तो जो है उससे बचाने के लिए इनको गोविंद देव जी के यहाँ जयपुर लाना पड़ा। तो जब गोविंद देव जी यहाँ जयपुर आए, तो वो जो है आते हुए जो है एक जगह नहीं टिके। पहले जो है उनको लाया गया कामा से फिर राधा कुंड से फिर गोविंदपुरा गांव, और गोविंदपुरा से गांव से होते हुए कनक वृंदावन, जो कि अभी यहाँ जयपुर में विराजते हैं। तो 1714 में कनक वृंदावन आए थे, और 1715 में इनको जय निवास में रखा गया था।
जय निवास में रखा गया। तो वहाँ के जो राजा थे सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर का निर्माण किया था, तो उनका क्या हुआ कि जो है उनके सपने में भगवान गोविंद देव जी आए और बोले कि जो सूरज महल में आप रह रहे हो उसको खाली कर दो और मैं रहूँगा यहाँ पे, ये मेरा निवास है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन ही उन्होंने अपना जो है खुद समेट कर सब कुछ जो है सूरज महल की जगह चंद्र महल में शिफ्ट हो गए और गोविंद जी को यहाँ पे विराजा। और जहाँ अभी देखते हैं आप गोविंद जी जो विराज रहे हैं, सामने जो दिख रहे हैं, ये स्वयं गोविंद देव जी हैं। जो इसका नाम है सूरज महल, इस जगह का नाम है। ये जय निवास गार्डन हुआ करता था यहाँ पे, पीछे है भी अभी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो है इनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया और तब से गोविंद देव जी यहाँ पे स्थापित किए गए। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे राधा रानी इनके साथ आई। तो राधा रानी पहले वृंदावन में थी। वृंदावन में जो है पुजारियों के द्वारा इनकी जो है पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो है वृहद नामक एक भक्त थे, वो राधा रानी को उड़ीसा लेकर गए, क्योंकि यहाँ पे जो यवन लोग थे, जो मुगल लोग थे, उनका अत्याचार बढ़ गया था। उन्हें राधा रानी को लेकर चले गए उड़ीसा और वृहद वहाँ पे सेवा करने लग गए। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो राजा प्रतापरुद्र ने लक्ष्मी ठाकुरानी का नाम दिया राधा रानी को और वहाँ पे विराजमान करके उनकी पूजा प्रार्थना यह वंदना करने लग गए। लेकिन हुआ क्या कि जब प्रतापरुद्र के बेटे पुरुषोत्तम, उनका पता चला कि भाई जो है गोविंद देव जी यहाँ वृंदावन में मिले हैं, तो उनको जैसे ही पता चला तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी को वृंदावन लेके आए और बड़ी धूमधाम से गोविंद देव जी के साथ राधा रानी की शादी रचाकर और जो है उसके बाद इनके साथ उनको स्थापित किया। तो इस तरीके से राधा रानी गोविंद देव जी के साथ है। और ये अगर इसकी सन की बात करें कि किस सन में ये हुआ, तो ये 1633 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तब से जो है 1633 से राधा रानी गोविंद देव जी के साथ हैं। और रही बात विशाखा सखी और ललिता सखी की, तो जो है जो इनको इत्र, स्पेशली विशाखा सखी को इत्र सेवा के लिए जय सिंह के जो उसके बाद जय सिंह 2 थे, उन्होंने 1727 ईस्वी में विशाखा सखी को विराजमान किया कि हमारे भगवान गोविंद देव को इत्र सेवा निरंतर होती रहे। जी हाँ दोस्तों, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने ललिता को विराजमान किया 1861 ईस्वी में। उन्होंने ललिता जी को इसलिए रखा क्योंकि जो है उनके भगवान को तांबूल सेवा करना था। ललिता जी जो है तांबूल सेवा करती हैं, उनको तांबूल सेवा होती रहे निरंतर, इस वजह से ललिता को विराजमान किया। और इस तरीके से देखा जाए तो भगवान गोविंद देव जी बहुत ही मतलब जयपुर में जो है राजाओं ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि राधा गोविंद देव जी ही, वो जो हमारे गोविंद देव जी हैं वही हमारे आराध्य देव रहेंगे, वही जयपुर के राजा रहेंगे, हम तो सिर्फ सेवक मात्र रहेंगे। तो तब से चली आ रही है परंपरा। जितने भी राजा हुए सभी ने अपने आप को राजा नहीं बल्कि भगवान गोविंद देव जी का सेवक माना। और इनके पोशाक की बात करें तो इनकी पोशाक भी बहुत अच्छी कथा है। जी हाँ दोस्तों, पोशाक की कथा जो है हम आपको बताएंगे। सिंपलीफाई में बता रहे हैं आपको कि जो विंटर होता है, यानी कि सर्दियाँ आती हैं, उसमें जामा पोशाक इनको पहनाया जाता है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो उनको धोती और दुपट्टा पहनाया जाता है। और एक स्पेशल गोटा होता है, तो चाहे वो विंटर यानी कि सर्दियों का जो है पोशाक हो या फिर गर्मियों का, दोनों में वो गोटा पहनाया जाता है। गोटा जो है स्पेशली गोल्डन कलर जो है डालकर उसको बनाया जाता है और वो गोटा भगवान गोविंद देव जी को पहनाया जाता है। तो इस पोशाक के बारे में भी और बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे डिटेल में गोविंद देव जी की नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहेगा हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, हरे कृष्णा।